अच्छा पुत्र, आप लोग कहाँ हो? वो चाचा जी, हम लोग आधे रास्ते से घर वापस आ गए। और तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ चाचा जी, तबीयत एकदम ठीक है। अच्छा वैसे आप लोग आ कब रहे हो? बस मैं जल्दी ही प्लान करती हूँ सबको इकट्ठा करने की। पुत्र जो करना है जल्दी करो। अगर कहीं सिमरन को कुछ हो गया या उसने अपने आप को कुछ कर लिया ना तो मैं अपने आप को माफ कर पाऊंगा और ना ही आप लोगों को। ईशान को आए हुए इतने दिन हो गए, फिर भी वो हमें से किसी से भी नहीं मिले अभी तक। वो लोग सच में थे। वो मुझे कह रहे थे कि मैं दगाबाज हूँ। मैं दगाबाज नहीं हूँ। उनको बताओ, सच में मैंने उनको देखा है। आपने कोई बुरा सपना देखा है जी? यहाँ कोई भी नहीं है। ये आपके मन का वहम है जो आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सुखी, मैं जानता हूँ कि वहां कोई नहीं, लेकिन जो ये आवाजें मुझे बार बार सुनाई दे रही हैं, ये मेरा वहम नहीं है। ये मेरे अंदर का गुनाह है। और ये डर उस इंसान को हमेशा सताता रहता है जिसने कुछ गलत किया हो। उसे 24 घंटे ये डर लगा रहता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। बस उसका वही डर उसके सामने हमेशा आता रहता है। जब आप जानते हैं तो फिर क्यों इन ख्यालों को अपने पास आने देते हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि सब मुझे दगाबाज समझेंगे। दगाबाज नहीं है आप। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये तो तुम्हारा अपने पति के लिए प्यार बोल रहा है, वरना गलत तो किया है। जिसका असर मेरे दोस्त पर होगा, बलदेव पर, उसकी पत्नी हरजीत पर होगा, और सबसे ज्यादा होगा मेरी सिमरन पर। क्या करेगी वो? कैसे जी पाएगी वो? कैसे दुनिया को शक्ल दिखाएगी? जिएगी, सिमरन जिएगी। हम बनेंगे उसकी ताकत, हम बनेंगे उसका हौसला, हम बनेंगे उसकी हिम्मत, जिससे कि वो सारी दुनिया का सामना कर सके। अपने बंगले की चार दीवारी में बैठकर ये बातें करना बड़ा आसान है सुखी। लेकिन जरा सिमरन के बारे में सोचो। उसे तो वहीं रहना ना, उस गांव में 24 घंटे उन लोगों के बीच में। कैसे रह पाएगी वो? कैसे? बहुत मुश्किल है सुखी, बहुत मुश्किल है। सिमरन हमारी बेटी है, हम उसे क्यों रहने देंगे गांव में? हम अपने साथ इस शहर में ले आएंगे, अपने घर, हमारे साथ रहेगी वो। तुम बहुत भोली हो, इसलिए सिमरन के दर्द का एहसास नहीं कर पा रही हो। अरे पगली, जब हम उसे ब्याह कर अपनी बहू बनाकर नहीं ला पाएंगे तो कैसे बलदेव हमारे घरों से भेज देगा, वो भी बिना ब्याहे? सुखी, हमें यह वादा पूरा करना ही होगा। इस वादे को पूरा किए बिना हमारे पास कोई चारा नहीं। लेकिन कैसे? जिसके सहारे हमने ये वादा पूरा करना था, वो तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कि ये मसला हमारे घर का है, इससे बलदेव और सिमरन का क्या लेना देना? बलदेव तो ये कहेगा ना कि तुम बारात लेकर आओ, सिमरन को बहू बनाकर ले जाओ। अगर उस वादे को याद किया जाए तो दगाबाज तो मैं हुई ना, आप कैसे हुए? क्योंकि ये वादा तो मैंने किया था। सुखी, तुम फिर गलत कह रही हो। अरे वादा तुमने जरूर किया था, लेकिन तुम मुझसे अलग थोड़ी हो। तुम्हारा वादा और मेरा वादा अलग थोड़ी है। वैसे ही किसी को कॉल देके मुकरना नहीं चाहिए। फिर ये कॉल तो
हमने माता रानी के सामने दिया था। ठीक कह रही जी आप, ठीक कह रहे हो। सुखी, तो क्या आप लोग चाह रहे हो? हाँ बहन, तुम्हारे भाई साहब तो सुनने को तैयार ही नहीं। पता नहीं कब कह दे कि सामान बांधो और चलो। तुम्हारे भाई साहब भी यही रट लगाए हुए हैं। 2-3 दिन से बस सामान बांध लो, सामान बांध लो। आप लोग भी आ रहे हो हमारे साथ? हम लोग आप लोगों के साथ नहीं आ रहे। इनका कहना यही है, हम लोगों के गांव छोड़ने से पहले हम लोग कुछ दिनों के लिए कहीं और चले जाएं, क्योंकि आप लोगों को चाहते हुए हम लोग नहीं देख पाएंगे। सच है, बलदेव भाई साहब जी का कहना भी सच है। हम भी नहीं जा पाएंगे। अगर आप लोग अपने कार के किसी खिड़की के कोने से हमें झांकते हुए देखोगे, चल बहन, दोनों साथ में माता रानी के आशीर्वाद ले लेते हैं। क्या पता फिर मौका मिले या ना मिले। हाँ, शायद हम दोबारा कभी माता रानी की पूजा एक साथ ना कर पाए। चल। हे माता रानी, आज हम लोग अलग हो रहे हैं। आप अपना आशीर्वाद हम सबके ऊपर बनाए रखना। हम दोनों के दिलों को भी कभी अलग नहीं करना। हम अलग अलग शहरों में रहते हुए भी हमें एक बनाकर रखना। इनकी दोस्ती को सलामत रखना। इनके वीरेंद्र भाई साहब को थोड़ी अक्ल देना माता रानी। हाँ, और इसके बलदेव भाई साहब को भी थोड़ी अक्ल देना। हरजीत, हरजीत जल्दी आ। क्यों है? कुछ कहना है, जल्दी आ। माता रानी जल्दी आ। क्यों यहाँ? हरजीत, माता रानी की कृपा से मेरे मन में ख्याल आया। कैसा ख्याल? ऐसा ख्याल जिससे कि हम कभी भी अलग ना हो पाए, भले हम लाखों मील दूर रहे।
हम एक दूसरे को मिलने के लिए भागते हुए नजर आएंगे। अरे ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना हाथ लगे, बता ना। उस खजाने की कुंजी अभी अभी मेरे हाथ लगी है। सुना ना हरजीत, क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। वो कैसे? वो ऐसे कि हम सिमरन को अपनी बहू बना लेते हैं। आज से सिमरन हमारी हुई। सच? माता रानी के आशीर्वाद से आज से सिमरन आपकी हुई। सिमरन हमारे घर की बहू हुई। अब तो ढोल और ताशे बजेंगे। अरे बजेंगे, जरूर बजेंगे। ओए, ये आइडिया तूने दिया है? आज मैंने दिया है। ओए कमाल है यार, तेरा तो दिमाग है। वो कमाल है, हमें कोई आइडिया नहीं आया है। चल चल चल, बलदेव के पास चलते हैं। चल आजा। ओए की गल कर रही है हरजीते? ओ ये कमाल का आइडिया सुखी भाभी ने दिया है। हाँ। और फिर तूने क्या कहा? अरे कहना क्या है, हमने तो कह दिया ये कमाल का आइडिया है। आज से सिमरन आपके घर की बहू हुई। ओए बहुत खुश कीता ही हरजीते, ओए खुश कीता ही। ये कमाल का आइडिया दिया सुखी भाभी ने, और ऊपर से तुमने हाँ कह के ना सोने पे सुहागा कर दिया है। पर मैं ये सोच रहा हूँ, ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? आप दोनों दोस्त को लड़ने से फुर्सत है क्या जो ये आइडिया आएंगे? कोई काम करते, हम ये खुशखबरी चल के ना वीरूपा जी को देते हैं। चलो जी चलो, जल्दी चलो। ओए कमाल कर जाएंगे, चक देंगे फट्टे। सुखी चिंता ना कर। ओ बलदेव, रोक पहले रोका तो तय करो। और ठीक है यार, कर लेते हैं। अच्छा ये बता, तू कब तक है इस गांव में? ओ यार मैंने जमीन तो बेच दी है। हाँ, जब तक तू कहेगा मैं रुकूंगा। तो इतवार रख लेते हैं। हाँ ठीक है, इतवार ठीक है। और ठीक है सरपंच जी, इतवार ठीक है ना? ठीक है इतवार का। बधाई हो गए रोके जी। सारी गलती मेरी ही है। ना मुझे ख्याल आता और ना ये बात यहाँ तक पहुंचती। पता नहीं वो कौन सी ऐसी घड़ी थी। नहीं सुखी नहीं, इसमें गलती वाली कौन सी बात है? हा? और अगर ये गलती है तो इसमें हम सब भागीदार हैं। तुम्हारा ये आइडिया सुनकर हम कितने खुश हुए थे। अरे हमने कितना भांगड़ा किया था उस वक्त। हाँ मुझे याद है, लेकिन शुरुआत तो मुझसे ही हुई थी ना। नहीं, अगर शुरुआत की बात करनी है तो शुरुआत वहां से हुई जब मैंने जमीन बेचने का फैसला किया। ना मैं वो फैसला करता और ना तुम ये सोचती। लेकिन हम सब कुछ जो वहां छोड़कर यहाँ आए हैं, तभी तो अपनी औलाद के लिए इतना कुछ कर पाए हैं। और उस औलाद से क्या मिला? दुख, जलालत, शर्मिंदगी। हाँ? मत बोलिए ऐसे, आखिर औलाद तो अपनी ही है ना। नहीं सुखी नहीं, सिर्फ घर में जन्म ले लेने से औलाद अपनी नहीं हो जाती। औलाद अपनी होती है कर्मों से, संस्कारों से, बरखुरदारी से। और अगर उस औलाद ने आपका नाम ही आगे नहीं लेके जाना तो ऐसी औलाद का क्या करना? लेकिन हमें उनके लिए इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए था उनसे पूछे बिना। अच्छा, फिर तो उनका नाम भी हमें पूछ के ही रखना चाहिए था। स्कूल में उनका दाखिला भी उनसे पूछ के ही करवाना चाहिए था। नहीं सुखी नहीं, ये मान लो कि हमारी औलाद नालायक निकली।
आप सही कह रहे हो जी। जब अपनी ही औलाद गलत निकले तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन जिस समस्या का सामना हम कर रहे हैं, बलदेव भाई साहब तो नहीं कर रहे ना। सिमरन तो बचपन से ही ईशान का नाम लेकर बड़ी हुई है, उसे कैसे समझाएंगे हम। हाँ सुखी, सुखी तुम्हें याद है ईशान और सिमरन के रोके पर हम कैसा जश्न मनाया था? कैसा? जी याद है मुझे, सब याद है। भाई ये कमाल का आइडिया था जो सुखी भाभी ने दिया। वरना मैं ये सोच रहा था कि इतना बढ़िया आइडिया तेरे दिमाग में कैसे आ सकता है। वो तो चुप करो ओ बलदेव, ओ वरिंदर, एक बार फिर सोच लो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले। सरपंच जी अब क्या सोचना है? अब तो कदम उठा लिया है, अब क्या सोचना है? क्यों भाई? अरे भाई, सरपंच जी के कहने का मतलब ये है कि बच्चों के बड़े होने में बहुत टाइम है और इतने समय में तो दुनिया में बहुत कुछ बदल जाता है। तो कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेना जरूरी है, हा? ओ जी कोई पछताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो जी आज पक्का हुआ है, कल ब्याह हो जाएगा। और क्या? और क्या? कल को तेरी लड़की उसका लड़का नहीं माना तो? ओए मेरे पुत्र ने मना कर दिया ना तो ये 76 दिखता है, 11 नंबर का है। हाँ। खबरदार जो मेरे जवाई को कुछ किया या कहा तो। हाँ ओ माफ करना भाई, मैं तो भूल ही गया था कि अब ईशान के बारे में जो भी सोचना है तेरे से पूछ के ही करना पड़ेगा, है ना? और क्या? चलो भाई चलो, रोक कर शुरू करो। सुखी शुरू करो भाई। चलो भाई। वाह वाह। बधाइयाँ जो, बधाइयाँ जी, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत। ओए तू ही मेरे गले लग जा। बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। वीरेंद्र दोनों ने मुबारकां, बधाइयाँ। बल्ले 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 बल्ले। बधाई बधाई जी, बधाई जी, श्रीकाल जी। अभी जी बधाइयाँ। शुक्रिया। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। मम्मी जी आज क्या हुआ? बेटा जी आज आपका रोका हुआ है। ये रोका क्या होता है? और ईशान बोल रहा था अब तो मैं खेल भी नहीं पाऊंगा। ईशान तो शरारती है। हाँ शरारती भी और मस्करा भी है। अच्छा लेकिन तब तक मेरा दूल्हा कौन होगा? एक मिनट। तब तक आपका दूल्हा ये होगा। मैं इसका नाम ईशान रख दूं? हाँ रख दो। पर ईशान तो जा रहा है ना गांव छोड़कर। जब गांव में दूल्हा दुल्हन की शादी होती है वो तो पहले वैष्णो देवी के मंदिर जाते हैं। बेटा जी अब तो बहुत रात हो गई, इतनी रात को मंदिर कैसे जाएगी? कोई बात नहीं, हमारे घर में भी तो मंदिर है, मैं वहाँ चली जाती हूँ। ए माता वैष्णो, ये मेरा दूल्हा है, इसका नाम ईशान है।
इसको अपना आशीर्वाद दीजिए। ओ मेरी जुगनी ने सज्जे खबे डरने लगे फिर मेरे अगे जुगनी कहती है ओ नाम हरिदा लेंदी है ओ मेरी जुगनी ने नार डने बड़े पलवान खांदे गिरियां दे बदाम मारन जान वे फिर मेरे अगे जुगनी ओ हो 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 क्या बात है जी, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ जी, आज तो हम बहुत खुश हैं सिमरन के सासू जी, और हम हो भी क्यों ना है। बैठो बैठो बैठो। भाई आज और कल में कितना फर्क हो गया है। और मैं तो सोच सोच के ही खुश हो रहा हूँ। आप बन गई हो सिमरन की सासू जी और हम बन गए सिमरन के ससुर जी। और सिमरन के सासू जी, क्या बात है भाई, रोके में तो बड़े चहक पहक रहे थे, अब क्या हो गया है? नहीं जी, खुश थे मैं बहुत, था पर मुझे ना पता नहीं अचानक मेरे मन में ना अजीब से ख्याल आने लगे हैं। और तू ख्यालों को छोड़, तू इधर आ मेरे पास, इधर आ। थोड़ा आजा हो रहा। हाय 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 सुखी, ओए तेरे को पता नहीं है सुखी कि तूने अनजाने में कितना ही बड़ा काम कर दिया है। मैंने? हाँ जी, ओए हमारी बचपन की दोस्ती को रिश्तेदारी में बांध के आपने कमाल कर दिया है। हमारी दोस्ती तो पक्की थी, लेकिन ये जो रिश्तेदारी बनाई है ना आपने, अरे सोने पे सुहागा कर दिया, सोने पे सुहागा। बात तो आपने बिल्कुल सही कह रहे हो जी, और ना मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया है। हम संभाल लेंगे। अरे ऐसे बच्चे का क्या करना है? नहीं जी, जो हमारे लिए मौत का सामान बन जाए। नहीं, समझा लेंगे उसे। तू छोड़ दे, मैं उसको आप समझा ही देता हूँ। नहीं जी, आप कुछ नहीं करेंगे। सुखी, मैं कहा सुखी, ना, छोड़ छोड़। नहीं जी, सुखी।